बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टाइल विद नाज। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। ये देख सकते हैं, ये 1 से 1.5 साल की बेबी की फ़्रॉक है और ये मैंने बहुत ही कम कपड़े में तैयार की है। जो हमारे पास पीसेस बच जाते हैं, उन बचे हुए पीसेस से ही आप घर में बहुत ही अच्छी सी बेबी की फ़्रॉक तैयार कर सकते हैं। ये देखें, ये मेरे पास कुछ पीसेस थे। ये लेफ़्ट ओवर पीसेस फेंकने के बजाय इनसे आप बहुत ही अच्छे ड्रेसेस तैयार कर सकती हैं। तो इस ड्रेस को तैयार करने के लिए ये मैंने पहले एक पीस लिया है, इसको 2 फोल्ड में रखा हुआ है और इसकी लेंथ मैंने ली है 17.5 इंच। 17.5 इंच मैंने लेंथ रखी है और ये 2 फोल्ड में फैब्रिक है मेरे पास और 2.5 इंच इसकी मैंने चौड़ाई रखी है। यानी कि अगर आप सिंगल में देखें तो 5 इंच इसकी चौड़ाई रखी है और 2.5 इंच पे ये इस तरीके से मैंने पूरी मार्किंग करके और इसको एक बिल्कुल सीधा पैनल हमने कटिंग कर लिया है। ये एक पीस मैंने कटिंग कर लिया है। अब इसी को मैं दूसरे पीसेस के ऊपर रख कर और मैंने दूसरा पैनल भी इसी तरीके से कटिंग कर लेना। ये यहाँ दोनों हमारे सेंटर पैनल हो गए। अब हमने इसके साइड वाले पैनल कटिंग करने हैं। उसके लिए ये मेरे पास 2 फोल्ड में फैब्रिक है, यानी 4 पीसेस आप लगा लें। और यहाँ मैंने फ्रिल लगानी है, उसके लिए मेरे 5 इंच ऊपर हटा के और इस तरीके से ये पीसेस रखे हैं। और अब मैं इसकी पहले शोल्डर की मेजरमेंट लूँगी। हमने इसकी पहले कटिंग करनी है, तो 4.5 इंच मैंने इसकी चौड़ाई ली है शोल्डर की। 1 से 1.5 साल की बेबी की ये फ़्रॉक है, तो इसके लिए 4.5 इंच मैंने चौड़ाई ली है और 4.5 इंच ही आर्म होल की लेंथ ली है। और इसके चेस्ट में रख रही हूँ 6 इंच और इसकी चौड़ाई में ले रही हूँ, जहाँ से हम फिर लगाएंगे यहाँ से मैं इसकी चौड़ाई ले रही हूँ तकरीबन 4.5 इंच। 4.5 या 5 इंच आप रख सकती हैं। और इसको इस तरीके से आप बिल्कुल तिरछी मार्किंग कर लें और मिला लें। उसके बाद आपने आर्म होल की हल्की सी गोलाई की शेप दे देनी है और ये 1.25 इंच की आपने कटिंग का मार्जिन रख के और कटिंग कर लेनी है इस तरीके से। और ये सेंटर में से मैं अलग कर रही हूँ इन पीसेस को। तो ये हमारे पास 4 पीसेस हो गए और अब मैं बिल्कुल हल्की सी इसकी कमर की तरफ से इसकी शेप दे रही हूँ। बिल्कुल हल्की सी आप इसकी छाटी कर लें। ये हमारे साइड के पैनल भी कटिंग हो गए हैं। अब हमने इसकी जो ये फ्रिल लगानी है, उसके लिए ये मेरे पास इस तरीके से ये पीसेस थे। तो इसको मैं जो हमने साइड वाले पैनल कटिंग किए हैं उसके ऊपर आधा इंच ऊपर चढ़ा के रखूँगी और उसके बाद मैं कटिंग करूँगी। तो ये देख सकते हैं, साइड वाले पैनल से ये तकरीबन 1.25 इंच कम ही है। तो मैं वैसे भी आपको बता दूंगी, तो आप फ्रिल की लेंथ कम से कम 15 से 16 इंच रखिएगा। तो मैं इनको जॉइन करके ही फ्रिल बनाऊंगी। आपके पास अगर इतना फैब्रिक होगा तो आप 15 से 16 या 17 इंच अपने हिसाब से इसकी लेंथ रख लीजिएगा। अब स्लीव्स कटिंग करनी है, उसके लिए पहले मैं इस तरीके से आर्म होल की मेजरमेंट ले लूँगी। तो मेरे पास मेजरमेंट आई है 6 इंच और स्लीव्स के लिए ये मेरे पास 2 पीस में फैब्रिक है और इसकी लेंथ में रख रही हूँ 12 इंच, यानी हाफ 6 थी तो हम इस तरीके से इसकी लेंथ 12 इंच लेंगे और 4.5 इंच इसकी चौड़ाई रखी है मैंने। और फिर इसको मैंने 2 फोल्ड में फोल्ड कर लिया है और ऊपर से 2 इंच पे मार्क करने के बाद इस तरीके से आपने स्लीव की शेप दे देनी है और 4.5 इंच स्लीव की चौड़ाई रख रही हूँ मैं। अब जो हमने इसमें फ्रिल लगानी है उसके लिए ये मेरे पास है तकरीबन 4 इंच चौड़ा ये फैब्रिक है और फ्रिल की लेंथ मैंने ली है तकरीबन 16-17 इंच। ये देख सकते हैं 16-17 इंच और इसमें भी मैं सेंटर में जोड़ लगाऊंगी। तो आप पूरी एक लंबी फ्रिल भी ले सकती हैं।
अब हमने गलों की कटिंग करनी है। उसके लिए ये मैंने दोनों सेंटर के पैनल हैं वो इस तरीके से एक दूसरे के ऊपर रख दिए हैं और साइड वाले भी मैं इसके साथ ही रख रही हूँ, ताकि पहले मैं ये देखूँगी कि नेक की मेजरमेंट हमारी सही आ रही है या नहीं आ रही। तो इसके साइड वाले पैनल भी मैंने साथ में रख दिए हैं और नेक की मैं मेजरमेंट ले रही हूँ। 2 इंच मैंने चौड़ाई ली है नेक की और 2 इंच चौड़ाई पे मैंने इसकी मार्किंग कर दी है। और पहले मैं तकरीबन 1.5 इंच पे मार्क करने के बाद इसकी कटिंग कर लूँगी और एक पीस में अभी हटा दूँगी। एक पीस को हम हटा देंगे इस तरीके से और हमने पहले परन के गले की कटिंग करनी है। ये एक पीस ले लिया मैंने और इसमें हम अपने पहले परन के गले की कटिंग करेंगे। तो पहले 1.5 इंच लिया था, 1.5 इंच और यानी कि 3 इंच टोटल हमारे परन के गले की लेंथ हो गई है। तो ये 3 इंच पे ये हमारा परन का गला कटिंग हो गया है। अब हमने बैक के गला तो हमने उसी वक्त कटिंग कर लिया था 1.5 इंच पे, बाकी अब हमने 3.5 इंच पे इसकी स्लिट खोलनी है। तो उसके लिए 3.5 इंच पे मार्किंग करने के बाद 3.5 इंच पे मैं इस तरीके से कट लगाने के बाद आधा इंच ऐसे तिरछा कट लगाया है मैंने। बैक स्लिट बनाने के लिए ये मेरे पास पट्टी है और इसकी लेंथ मैंने ली है 8.5-9 इंच। आप लेंथ ले लें और अगर एक्स्ट्रा होगी तो वो हम बाद में कटिंग कर देंगे। और 2 इंच चौड़ी ये मैंने पट्टी ली है। तो यह हमारी कटिंग पूरी हो गई है। अब हमने सबसे पहले ये बैक की स्लिट ही बनानी है। तो उसके लिए ये मैंने फैब्रिक को उल्टा रखा है और पट्टी को भी उल्टा रखा है। जब हम फोल्ड करेंगे तो इसको सीधी साइड में फोल्ड करेंगे ताकि हमारी पट्टी भी बिल्कुल सीधी आए। इस तरीके से पट्टी को रख के मैंने बिल्कुल सीधी सिलाई लगा ली है। और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो मैंने बराबर से कटिंग कर दिया। तो ये कट मुझे थोड़े से कम लग रहे थे तो मैंने सिलाई की जड़ तक इसको, मतलब आपने सिलाई कटिंग नहीं करनी है, बिल्कुल सिलाई की जड़ तक आपने कटिंग कर लेनी है। कटिंग करने के बाद और पट्टी को इस तरीके से आधा इंच अंदर फोल्ड करने के बाद आपने बिल्कुल ऐसे सीधी सिलाई लेके चली जानी है। और ये अब देख सकते हैं जो पट्टी आपने बटन पट्टी अंदर की साइड में रखनी है, पहले उसको इस तरीके से तिरछा फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद ऊपर वाली पट्टी आप ऐसे फोल्ड करेंगे तो वी शेप बन जाएगी ये हमारे पास इस तरीके से। और तकरीबन 1 आध इंच के ऊपर आपने ये पट्टी को बंद कर देना है। और ये जो हमारे पास वी शेप बनी है इस तरीके से इसमें आपने पूरे में सिलाई लगा लेनी है। तो ये हमारी बैक की स्लिट तैयार हो गई है। अब मैं ये फ्रंट की और ये बैक की पहले इसकी जो कंधी है वो ज्वाइन करूँगी। ये बैक फ्रंट की कंधियाँ ज्वाइन हो गई हैं। अब जो हमारे पास साइड वाले पीसेस थे तो इनकी भी कंधियाँ हमने पहले से ही जोड़ लेनी है। ये देख सकते हैं ये दोनों जो हमारे पास साइड के पीसेस थे इस तरीके से इनकी भी कंधियाँ ज्वाइन कर लेनी है आपने पहले से। अब हम स्लीव तैयार करेंगे। उसके लिए तो जो इसके स्लीव की फ्रिल के जो जोड़ थे ये मैंने दोनों की सिलाई लगा ली। सिलाई लगाने के बाद आपने इसकी बिल्कुल बारीक हेम करनी है और हेम करने के बाद इसमें मैंने गेदर डाल लेनी है। और ये मैं हाथ से ही गेदर डाल रही हूँ। तो आप टाका बड़ा करके भी जो है ना गेदर डाल सकती हैं, जिस तरीके से आपको सहूलत हो। और गेदर डालने के बाद आपने इसको स्लीव में जोड़ देना है। और अब मेरे पास ये लेस थी, ये लेस इसके मेरे पास ये भी छोटे छोटे पीसेस बचे हुए थे तो इसमें मैंने ये लेस लगा दी है। इस तरीके से आपने दोनों स्लीव तैयार करनी है। स्लीव तैयार करने के बाद इनको आपने जोड़ देना है साइड वाले पैनलों के साथ। ये दोनों साइड के पैनल इसी तरीके से आपने रेडी करना है। और रेडी करने के बाद आपने इसके साइड की सिलाई भी लगा लेनी है।
ये दोनों साइड के पैनल को आपने इस तरीके से रेडी कर लेना है। अब हमने घेरे की फ्रिल तैयार करनी है। उसके लिए ये मैं 3-3 पीसेस ले रही हूँ अलग से। और अगर आपके पास फैब्रिक इसकी ये स्ट्रिप अगर आपके पास ज़्यादा है, लंबी है, तो आपको जोड़ लगाने की ज़रूरत नहीं है। फ्रिल की लेंथ भी मैं आपको मेजरमेंट दिखा देती हूँ। तकरीबन 15 इंच इसकी लेंथ आई है, तो 16-17 भी ले सकते हैं आप। और इसकी भी मैं हाथ से इसी तरीके से गैदर डाल रही हूँ। और गैदर डालने के बाद इसको, ये जो हमने साइड वाले पैनल रेडी किए थे, इसके साथ इसको अटैच कर लेना है। तो ये दोनों साइड के पैनल पर आपने इसी तरीके से फ्रिल को अटैच कर लेना है। अटैच करने के बाद इसमें भी लेस लगा दें। ये देख सकते हैं दोनों साइड के पैनल हमारे पास रेडी हो गए हैं। और बैक फ्रंट की भी हमने कंदियाँ ज्वाइंट कर ली थी। ये मैं आपको रख के दिखा रही हूँ किस तरीके से ये हमने इन पैनलों को अलग अलग से तैयार किया है। इस तरीके से बहुत जल्दी से ये तैयार हो जाते हैं और बहुत इजी तरीके से। अब सेंटर पैनल आपने नीचे रखे और दूसरे साइड वाले पैनल रखने के बाद आप इनको बिल्कुल सीधी इस तरीके से सिलाई लगा के ज्वाइन कर लें। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, तो दोनों की कंदियाँ बराबर आनी चाहिए। एक साइड जोड़ ली और दूसरी साइड भी इसी तरीके से आप ज्वाइन कर लें। ये देख सकते हैं ये मैंने ज्वाइंट कर लिए हैं दोनों पैनल। और अब मैं घेरी की हेम कर रही हूँ और आपने बारीक हेम करनी है इसकी बिल्कुल। ज़्यादा चौड़ी हेम नहीं करना, बारीक हेम करना। अब ये गले की पट्टी है, ये आड़ी पट्टी मैंने ली है। इसको मैं फोल्ड करके और इस तरीके से मैं लगाऊंगी। तो ये इसको मैंने सीधा रखा हुआ है। हमने अपने फ्रॉक के गले को सीधा रखा हुआ है और पट्टी भी फोल्ड करके सीधी रखी हुई है, क्योंकि हम अंदर फोल्ड करेंगे। तो ऐसे आपने कच्चा कर लेना है। और कच्चा करने के बाद पट्टी के किनारों को अंदर अच्छे से फोल्ड करके और इसकी लब की सिलाई लगा लें। पूरे गले पे इसी तरीके से आपने सिलाई लगा लेनी है। और ये देख सकते हैं ये हमारी फ्रॉक बन के रेडी हो गई है। और ये मैंने पुम पुम इसी लेस में से निकाले थे। इसको आप चाहे इस तरीके से भी सुई धागे से लगा सकती हैं, बहुत ही खूबसूरत लग रहे थे। लेकिन मैं इनको किसी और तरीके से लगाऊंगी। ये देख सकते हैं एक मैंने पुम पुम ले लिया है और मैंने निडल में मैंने डबल धागा डाल लिया। और डबल धागा डालने के बाद इसको बिल्कुल सेंटर में से इस तरीके से हमने पिरो दिया है। और पिरोने के बाद आप ये देखें, इसको पहले आपने इस तरीके से छोटी सी एक स्टिच उठानी है, बिल्कुल निडल को आर पार नहीं करना। और इस तरीके से आपने इसमें बल दे देना है धागों के, कम से कम भी 14-15 आपने इसमें ऐसे बल देने हैं। और बल देने के बाद इनको थोड़ा सा ऐसे नीचे करके और धागा खींच लेना है। और धागा खींचने के बाद यहीं से निडल गुजार के आप पीछे की तरफ ले जाइए। देखें इस तरीके से एक तरीके से बटन रेडी हो गया है। इसी पुम पुम के ही मैंने तैयार किया है। तो ये देख सकते हैं हमारी बहुत ही प्यारी सी स्टाइलिश सी बेबी फ्रॉक रेडी हो गई है। मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। ऐसी बहुत सी वीडियो मैं आपके लिए लाती रहूँगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलती हूँ एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।